ये जरा। हाँ जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, मैं दिख गई। यहाँ हूँ मैम, यहाँ। दिख गई, दिख गई, दिख गई। मैम मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। हम्म। मतलब जो जो चीजें मुझे एक्चुअली थी ना प्रॉब्लम, जैसे मुझे लीवर की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम्म। मतलब मेरे 1.5 महीने से पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। पर मैं खाती पीती तो ज्यादा हूं नहीं थी, ये था कि ज्यादा कुछ हैवी भी नहीं लेती, फिर भी ऐसे हो रहा है। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम तो हो रही थी ना। मेरे टेस्ट भी जो थे वो सारे टेस्ट मेरे गड़बड़ हो रहे थे वो भी। और मेरे को फिक्र हो रही थी, यार मैं कुछ खाती पीती ढंग से हूं नहीं हूँ, नॉर्मल खाना खाती हूँ घर का, फिर भी ये क्या हो रहा है ना। तो लेकिन जिस दिन मैंने ये करना शुरू किया उसके नियर अबाउट 8-10 दिन बाद फिर मेरे को दर्द चला गया। फिर मुझे लग रहा था कि कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जब मैंने वो कुंडली और चार्ट निकाला, अपने आप उसमें आ हम्म। गया। हम्म। सबसे ये सबसे मुझे मतलब बात अमेजिंग लगी कि जो मेरी प्रॉब्लम थी, जैसे जैसे एक बीच में निकला था कि एक नंबर के थ्रू कि रिमूव कफ एंड पस, वो भी प्रॉब्लम थी, वो अपने आप आई। और जो नेगेटिविटी चल रही थी माइंड में, ठीक है, वो भी खुद अपने आप आई। और भी बहुत एक्चुअल में वो सारी चीजें मुझसे रिलेट कर रही थी। और मैं हम्म। हैरान थी कि ये सारी चीजें रिलेट कैसे कर रही है, वो एक्चुअल में लाइफ में चल रही थी। लेकिन जब ये मैंने किया तो ये लीवर वाला तो है, मेरे ख्याल 10 दिन में मेरा दर्द चला गया। तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है, कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए हैं। फिर 1-2 दिन बाद मैंने चेक करवाया, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल निकले। और बाकी भी चीजें जो थी, जो मैंने अभी हीलिंग की है, मेरी हीलिंग पूरी हो चुकी है 21 डेज वाली। तो बाकी भी चीजें जो थी, मतलब एग्जैक्टली वो भी सारी जैसे ट्रैक पे आ गई। वो बड़ा अच्छा लग हम्म। रहा है, मेरे को खुद फील हो रहा है। और जो ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, तो वो तो मैंने आपको बताया ही है। तो मैं उसको ऑब्स्टेकल बोलूं हम्म। कि क्या बोलूं। लेकिन हाँ, वो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में वो ग्रोथ को रोक रही थी किसी ना रोक किसी रही थी। तरीके से। हाँ, हम्म। वो ग्रोथ अभी, मतलब अभी अभी सब कुछ नॉर्मल है। अभी हम्म। मतलब मैं एकदम चल सकती हूँ, आराम से चल सकती हूँ इस इन्होंने लाइन मुझे एक दिन फोन किया और पूरा रो रही हैं उसमें। पूरा वॉइस नोट छोड़ा मुझे। पूरा में। रो हाँ, रही हैं, इतनी परेशान, इतनी परेशान। तो उस दिन शायद मैं अटेंड भी नहीं कर पाई, किसी और ने इनका मैं उस रिप्लाई टाइम दिया। एक्चुअली मैं परेशान थी, और मैंने उस टाइम तो कुछ भी इनको नहीं हुए सिर्फ थे। एक ही चीज बोली गई कि शाल्विक हीलिंग सीखने के बाद अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप बिलीफ के साथ करें। आपको रिजल्ट, जो ये प्रॉब्लम कर रही हैं चीजें, ये चली जाएंगी। और वो हम्म। चली भी गई। और चली भी एक्चुअल गई। में देखो, फर्स्ट डे से स्टार्ट होना शुरू हो गया। फर्स्ट डे जिस दिन मैंने की स्टार्टिंग, उस दिन हाँ। से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और लास्ट डे जो था उस टाइम एक्चुअली में वो प्रोसेस खत्म भी हो गया। खत्म भी हो गया। वो जो और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी जिस दिन हाँ, इन्होंने हीलिंग स्टार्ट की, उस दिन से इनको वो चीज, उस चीज में प्रॉब्लम आने लग गई। और जब हाँ, इन्होंने हीलिंग का लास्ट डे था, उस दिन वो प्रॉब्लम पूरी कंप्लीटली फिनिश हो गई। फिनिश हो इन्होंने गई। मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे हो गया है। मैं एकदम से रिलेट कर गई, लेकिन इन्होंने 4 दिन बाद बोला कि मैडम मुझे लग रहा है ये चीज ऐसे हुई है। मैंने हाँ, कहा आप एक्चुअली आज वो रिलेट दिमाग, कर रहे हो, मैंने उसी दिन रिलेट कर दिया आपका। एक्चुअली मैं तब फ्री हुई थी, तो मेरा माइंड थोड़ा हाँ। फ्री हुआ था उस टाइम। और मैं हैरान हो रही हूँ, आज तो मेरी लास्ट है और आज ऐसे हो गया। ओ यार, मतलब हाँ, फिर मैं ये कमाल हो गया यार, ये तो मतलब वही है। जो कमाल भी हो गया चीजें आपको एक्चुअली। लाइफ में हाँ, परेशान मैजिक भी हो गया। करती हैं, हाँ, अगर कोई भी चीजें आपको लाइफ में परेशान करती हैं, अगर आप लॉर्ड शिवा को सरेंडर कर देंगे, तो वो चली जाएंगी। और वो एक्चुअल चली में जाएंगी पहले चीजें। पहले जैसी चीजें थी, है ना। मेरे को जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में कोई ना कोई रोक टोक करता रहता था, या कुछ भी था। अच्छा, नेगेटिव लोग जो थे, एक्चुअल में वो सारे हम्म। निकल गए। मतलब मुझे उनके साथ डील करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। वो अपने आप ही साइड हो गए। मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, मतलब एकदम से खुद ब खुद, इसी इसी दिन में, इसी टाइमिंग में वो खुद ब खुद सारे के सारे चले गए। अभी मेरे साथ सिर्फ वही, बहुत कम लोग हैं अटैच। लेकिन जो अटैच हैं वो बेस्ट है, मतलब वो एक्चुअल में मुझसे प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं, ठीक है। और मेरी इस जर्नी में मेरा साथ भी दे रहे हैं। और जैसे घर में था पहले कि मुझे, मतलब इस जर्नी में जाने नहीं दे रहे थे, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे घर में, वो तो पागल है, ये वो ऑल दैट, है ना। वो इस दिन तक वो सारी चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो गई। अभी ये हाल है कि अगर मैं अपने रूम में बैठ गई हूँ,
कोई ऐसे नहीं कि दरवाजा खोल के मेरे को बोल दे कि नहीं रिश्तेदार आए हैं देख, नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं उस टाइम पे पाठ कर रही होती हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को बोल के जाती हूँ कि अभी मैं जा रही हूँ, वो मुझे इधर बुलाने भी नहीं आते कि नहीं तू जा कर ले अपना पाठ। ये अब पहले था, बोलते थे क्या है ये है वो है ना, तू दिमाग खराब है तेरा या कुछ भी है। अभी वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, एकदम से क्लियर हुई है चीजें, एकदम से। मतलब मैं इसको मैजिक ही बोलूंगी, मैजिक ही हुआ है। सरेंडर तो मैं पहले भी करती थी कि, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट फिर भी आ जाता था। लेकिन रियली मतलब इट वर्क्स। सरेंडर करोगे तो मतलब वो सारी बातें सुनते हैं हमारी, तो सारा सही से वो चीजें होंगी ही होंगी। तो ये लाइव फीडबैक है आपके सामने, ये सच में बहुत पावरफुल है। हाँ जितना आप सीखोगे, जितना इसका प्रैक्टिस करोगे, उतनी लाइफ जो है वो आपकी ब्यूटीफुल होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। जो भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं वही आपकी लाइफ में होती रहेंगी, आप सोचा भी नहीं होगा आपने, और वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी। इतना इसका जो रिजल्ट होता है वो इतना पॉजिटिव होता है, आपने सोचा भी नहीं होता और वो आपको मिल जाएगा। और मैं एक्चुअली चाहती थी कि मैं आगे कुछ नहीं करूंगी अभी, पहले जो चीजें हैं मेरे को, तो मेरा एक बार में ऐसे हो रहा था कि ट्रस्ट फिर से टूट रहा था। मैंने कहा आगे मैंने कुछ नहीं सीखना। लेकिन मैं डिवाइन मतलब कहीं ना कहीं मैं यूनिवर्स से बोल रही थी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि इस प्रॉब्लम का हल मैं कर लूं, जो प्रॉब्लम्स थी एक्चुअल में। और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे लिए, हर टाइम मतलब स्टक रह रही थी एक्चुअली मैं प्रॉब्लम्स में। लेकिन अभी मतलब वही कमाल हो गया। मतलब मैंने लेटली स्टार्ट किया, इवन 8-9 दिन, लेकिन जब स्टार्ट किया वो कमाल हो गया। मतलब मैंने सोचा तो मुझे पता कब चला जब एंड डे था। रात को आपको 1-1:30 बजे मैसेज किया मैंने, मैम ये देखो ऐसे 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 हो गया, ये मुझे लग रहा है कि ये रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। फिर आपने कहा आपने तो पहले ही देख लिया था, ये सोच लिया था कि ऐसे है। मतलब वो अमेजिंग था वो चीजें ना, और बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही कि हाँ यार कमाल हो गया। मतलब इतने टाइम से मैं उन चीजों में स्टक। बहुत अमेजिंग है। चलो, ये गॉड जरूर ब्लेस यू, करना ऐसे चाहिए, ही आप करना हैप्पी चाहिए। रहें, हाँ ऐसे ही थैंक आप यू मैम। हैप्पी रहें हमेशा। थैंक यू मैम, आपकी किसी वजह और से का ये कोई, पता नहीं कैसे अटैच हुई हूँ, आई डोंट नो, बट ना बड़ा अच्छा लग रहा है, फैमिली लगते हो एक्चुअली आप ना। अच्छा, थैंक यू सो मैंने मच इवन कविता आज जी। अपनी सिस्टर को भी बोला था, न्यूजीलैंड में रहती है, तो पता नहीं कॉल किया होगा उसने कि नहीं। किया, उनका कॉल आया था मुझे, हाँ आया तो था। मैंने उसे कहा है कि तूने सीखना है, मैंने उसे सीधे बोल दिया कि है तो मेरे से छोटे हैं, तेरे से भी शायद तेरी एज के होंगे, बट तेरे को एक सिस्टर मिल जाएगी, एक ऐसा गाइड मिल जाएगा तुझे सही से गाइड कर सके। आया था उनका कॉल। हाँ ठीक है थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। मैम। ये जरा, हाँ जी मैम। नमस्ते मैम।